अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स स्टूडेंट्स वेलकम। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से जो जॉब्स असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर वगैरह की हैं उनके हवाले से डिटेल आपसे शेयर करनी है और इसका सिलेबस भी आपसे शेयर करेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे और साथ में हमारे जो प्रिपरेशन के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप वगैरह उनका भी लिंक शेयर कर देंगे। आप उन ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर लें ताकि टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन वो भी आपसे शेयर करें। और आज ही हम इसका सेशन भी स्टार्ट कर देंगे, सिलेबस भी शेयर करेंगे आज आपसे। इसी हवाले से सारी पहले डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं कि आपका ये ऐड सून अवेलेबल हो जाएगा, अभी नहीं है, लेटेस्ट अपडेट है। तो सबसे पहले कि असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17, सब इंस्पेक्टर BPS 14 एंड 15 अदर पोस्ट जो रेलिवेंट है जो भी हैं उनकी सारी डिटेल आपसे इस ऐड में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिचुएशन वैकेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये। और यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 सेकंड क्लास मास्टर और ग्रेड C MA MSc 16 ईयर एजुकेशन और इक्विवेलेंट, ये सिंपल इसकी रिक्वायरमेंट है। इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। 22 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 15 वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट पे 1 होगी, पंजाब की 4 हैं, सिंध की 3, सिंध अर्बन की 3 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है, GB की 1 है और AJK की 1 है। ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र BPS BS 16 की है। ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन इक्विवेलेंट डिग्री इन फर्स्ट डिवीज़न। 20 से लेकर 33 साल तक की एज लिमिट है। 3 वैकेंसीज़ हैं और पंजाब की 1 है, सिंध अर्बन की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। इसके अलावा असिस्टेंट की BPS 15 की ग्रेजुएशन 14 ईयर एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड जो टाइपिंग स्पीड वगैरह है। 18 से 33 साल की जो एज लिमिट है। 6 वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 3 है और सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है। ट्रैफिक एनालिस्ट BPS 14 है, ग्रेजुएशन 14 ईयर इसमें चाहिए इक्विवेलेंट या विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। 18 से 30 साल की एज लिमिट है और 8 वैकेंसीज़ हैं इसकी। पंजाब की 4 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 है। सब इंस्पेक्टर BPS 14, इसकी 30 वैकेंसीज़ हैं। 18 से 30 साल एज की लिमिट है और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ये BPS 14 की ही है। इसकी 18 से 30 एज लिमिट है और 5 वैकेंसीज़ हैं। डिटेल आप देख सकते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। पंजाब की 3 है, सिंध रूरल की 1 है और एक्सफाटा की 1 है। जबकि ऊपर वाली जो सब इंस्पेक्टर की है ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 14 है, सिंध अर्बन की 4 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 4 हैं, पंजाब बलूचिस्तान की 2 हैं, एक्सफाटा और की 2 हैं और GB की 1 है। इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क UDC है, 6 वैकेंसीज़ हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की 6 वैकेंसीज़ हैं और ऑपरेटर स्पेशल BS 9 की 16 वैकेंसीज़ हैं। और ये वैकेंसीज़ की डिटेल है, एज लिमिट भी गिवन है और यहाँ पे आपको बाकी क्वालिफ़िकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट भी नज़र आ रही हैं। बाकी आपको डिटेल्स बताते चलें कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग स्टाफ BPS 9 और इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसकी यानी कि सब इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं, इसकी 11 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की 5 है, सिंध अर्बन की 2 हैं, सिंध रूरल की 2 हैं, KPK की 2 हैं और इसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र BPS 7 की हैं और ये 18 से 30 9 इसकी वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 4 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, KPK 1 है और बलूचिस्तान की 1 वैकेंसीज। ये हैं डिटेल्स जो जो पोस्ट अनाउंस हुई, सीरियल नंबर अप टू 12 हैं और हर एक के लिए मतलब मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से। अच्छा, यहाँ पे सारी आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो 12 फरवरी 2024 लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। और मैक्सिमम एज लिमिट की जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है, जो रिलैक्सेशन है 10 ईयर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिन्होंने 2 इयर्स सर्विस पूरी की हुई है वो, और जो सर्विस पर्सनल हैं अप टू मैक्सिमम 15 ईयर या एक्चुअल सर्विस जितनी सर्विस उन्होंने की 5 इयर्स। इन केस ऑफ विडो है या फिर विडोअर्स है, सन और डॉटर ऑफ डिसीज्ड है, उनके लिए रिलैक्सेशन और 10 ईयर। डिसेबल पर्सन के लिए BPS 15 से बिलो के लिए जो है यहाँ पे उसकी एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। यहाँ पे एक और भी चीज़ है तो
अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाई इन स्क्रीनिंग टेस्ट 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अपडेट आपके लिए कि इस स्क्रीनिंग टेस्ट जो पहले आपका होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हम चलते हैं ज़रा और भी डिटेल जो आपके लिए सूदमंद हो सकती हैं कि ये तो लास्ट डेट होगी, ये इसके बारे में बता दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये तो आपको बता देंगे। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका मैं लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप उसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप है वो एक दफ़ा हमने पहले वीडियो बनाई थी, वही हम लिंक कर देंगे, क्योंकि तरीक़ाकार अप्लाई करने का वही होगा। इसके अलावा फ़ी वगैरह किस तरह पे करनी है उसका तरीक़ाकार भी उसमें अप्लाई करने में भी बता दिया गया होगा, और यहाँ पे भी आप एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिलेबस। असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की 200 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और इसका यह सारा सिलेबस जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ये हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है इनके टॉपिक, हर सब्जेक्ट को तो फुली नहीं कवर करेंगे, लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये चलें, हम इस दफ़ा भी, ये तो मैंने पुराना ही आपका स्केड्यूल उठाया था, तो हम फ़ी में चेंज नहीं करेंगे, यही फ़ी चलेगी। हम जो पुराना पैटर्न है उसी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर BPS 14 एंड 15 इसके लिए 6000 फ़ीस होगी, सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। और BPS 14 से बिलो का ये सिलेबस होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है, इसकी 4000 फ़ीस होगी। तो ये हम इसमें कोई फ़ीस में ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, ताकि कोई बर्डन ना हो, ऑलरेडी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक का जो लिंक है ग्रुप्स का, वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। जो भी नोटिफिकेशन होगा लेक्चर्स के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, वो भी आपको मिलते रहेगा। यहाँ पे आपने जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है recruitments.com.pk, रिक्रूटमेंट्स SN पे डालना है .com.pk/। तो ये आपने वेबसाइट पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो वो खुद ही टेस्ट कंडक्ट करेंगे इस हवाले से। तो मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, हमारा कोर्स जो अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com, आप उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। किसी टाइम भी आप अवेलेबल जब होते हैं तो लेक्चर को एक्सेस कर लेते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम में ऑनलाइन होना ज़रूरी नहीं है। बहुत कम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ें ग्रेजुअली आपको समझाई जाती हैं, और इसमें कंसेप्चुअली चीज़ों को लेके चला जाता है। ये नहीं है कि आप कोई मतलब एक एस्टिमेट और तुक्के पे जाके पेपर अटैम्प्ट करेंगे और पास हो जाएंगे, ठीक ठाक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो मज़ीद भी आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।